मोतीपुर पहुंचे छपरा सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी क्षत्रिय एकता पर दिया बल। आपको बता दें कि मोतीपुर प्रखंड स्थित एक निजी सभागार में स्वागत सह अभिनंदन समारोह में शामिल हुए छपरा सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी, जहां हजारों की संख्या में क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद थे। इस दौरान मोतीपुर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि राजेश कुमार सिंह, मुखिया संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह और अरविंद कुमार सिंह उर्फ लल्लू सिंह ने शॉल उठाकर और बुके देकर उन्हें सम्मानित किया, तो कईयों ने क्षत्रिय का प्रतीक चिन्ह ढाल तलवार देकर स्वागत किया। वहीं राजीव प्रताप रूढ़ी ने क्षत्रिय एकता पर बल देते हुए कहा कि जब भी अपना वोट किसी को दे तो उसका ग्रांटर होना चाहिए। इस मौके पे हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। सब बात तो हम बोल ही गए हैं, उसके अलावा क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या सब की राजनीति में जिस तरह से क्षत्रिय हाशिए पे है, उसको लेके आप बातचीत मुझे बहुत अच्छा लगा कि पत्रकार भी कह रहे हैं कि बिहार के जातीय समीकरण में क्षत्रिय समाज हाशिए पर है। अगर ऐसा है तो हमारे जैसे लोगों पर दायित्व है कि उसे हाशिए से बाहर निकालें, क्योंकि हम लोग गरीबों के लिए मरते हैं। और राजीव प्रताप रूढ़ी तो पिछले 30 वर्षों से उस आतंक के खिलाफ लड़ता रहा है जिसके खिलाफ पूरा बिहार लड़ता है। मैं तो छपरा की धरती पर उन लोगों से लड़ता ही रहा हूँ। तो शायद ये प्रतीक बने, और हमारी लड़ाई गरीबों के हक के लिए है, लेकिन उससे पहले अपने समाज के हक के लिए ज़रूर है। बड़ी घोषणा आपने कर दी है कि अब जो बचा है राजनीतिक जीवन वो बिहार के लिए रहेगा, विशेष तौर पे क्या है? मैं वैसे भी पहले से ही लगा हुआ हूँ इस काम में, और ईश्वर की बड़ी कृपा रही है, जनता की राजनीति में कोई बड़ा रोल देखने को मैं ऐसे ही बहुत बड़ा नेता हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका की ज़रूरत नहीं है। और बिहार में पूरी दुनिया घूमता हूँ, और बिहार में सरकार भी अच्छी है, नीतीश कुमार भी अच्छे हैं, हमारी पार्टी के लोग, लेकिन मैं तो अपने समाज की बात कर रहा हूँ। आजकल तो हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि अपने अपने समाज को बिटोरो, तो मैं भी बिटोरने के काम में लग गया हूँ। हो रहा है क्षत्रिय समाज का? नहीं, हम सब लोग अपने अपने समाज को बिटोर रहे हैं, तो मैं भी बिटोर रहा हूँ। हमारा अभिनेता अब राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, और वो जो कहेंगे वही हम लोग करेंगे, और हमारा गारंटर वही होंगे। हम वोट जिसको भी देंगे, हमारा गारंटर राजीव प्रताप रूढ़ी जी ही होंगे, और गारंटर मजबूत रहेगा तो हम लोग को सम्मान मिलेगा, हम लोग को अधिकार मिलेगा। यही जनता, ये हमारे क्षत्रिय समाज के लोगों ने तय किया। केंद्र की राजनीति में एक बड़ा भूमिका राजीव प्रताप रूढ़ी का पहले भी रह चुका है, तो क्या आप प्रदेश की राजनीति में बड़ी भूमिका देखी जा रही है क्या? प्रदेश, इस प्रदेश के हैं जी, तो प्रदेश की राजनीति में तो भूमिका होनी ही चाहिए। और प्रदेश में चुनाव भी है, और लोकतंत्र में जब जब चुनाव आता है तब तब जनता के हाथ में पावर जाता है, और जनता में ही क्षत्रिय समाज है, तो क्षत्रिय समाज का भी हाथ में पावर है। जैसे क्षत्रिय समाज के लोगों ने उपेक्षित किया है और अधिकार से वंचित किया है, तो क्षत्रिय समाज के लोग एकजुट होकर के अपने एक नेता के साथ खड़ा रहेंगे और अपने अधिकार पाएंगे, अपना सम्मान पाएंगे। सभी जाति के लोग अपने अपने नेता के साथ खड़े हो गए हैं। अच्छा, अनुभवों को अगर देखें तो पीछे ऐसा हुआ है कि बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं उसमें अपनी भूमिका को लेकर या फिर संगठन बनाकर क्षत्रिय के बहुत सारे ऐसे चेहरे जो अपने चेहरे को भारी बनाते हैं और किसी पार्टी पे होकर चले जाते हैं, क्षत्रियों का कल्याण नहीं हो पाता। इस पर कैसे भरोसा करेंगे? नहीं, हम लोग ये नहीं कहते हैं। क्षत्रिय भाई सब कह रहे हैं कि हम सभी लोगों को देखें, सब लोग हमारे आदरणीय हैं। अपने इच्छा, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि के अनुसार क्षत्रिय समाज को आगे ले जाने का प्रयास किया, लेकिन जो तरकीब अपनाया तो फेल रहा। तो इसलिए अब लोगों ने इस तरकीब को फिर से लागू करने जा रहे हैं कि हमारे समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग ऐसे योग्य के हाथों में, ऐसे योग्य व्यक्ति का गारंटर बना रहे हैं जिसके अंदर वो काबिलियत है, वो ज्ञान है, वो विद्वान अधिवक्ता है, वो ज्ञानी प्रोफेसर हैं, वो कुशल पायलट हैं, और वो जो है 7 बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, राजनीतिक अनुभव भी है। बिहार और देश का कोई नेता नहीं है जिसको जानते नहीं हैं, बिहार और देश का कोई मंत्री नहीं है जिसको पहचानते नहीं हैं। वही व्यक्ति अब बिहार के क्षत्रियों का कल्याण कर सकते हैं, और इसलिए पूरी क्षत्रिय समाज उस ज्ञानी के
गारंटर बनाने को तैयार है कि हम वोट देंगे, लेकिन हमारा गारंटर राजीव प्रताप रूढ़ी होंगे।